हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है जब हम किसी वेरिएबल को ओवरराइड करते हैं या उस वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि अगर हमने सबसे पहले ए को एप्पल से असाइन करा एंड बी को हमने ए से असाइन करा और ए को हमने कीवी से असाइन करा, यानी कि ए की वैल्यू हमने अपडेट कर दी। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस वीडियो में कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला कोड लिखेंगे, इक्वल टू एप्पल रन दिस और प्रिंट करूँगा मैं ए को। सो एप्पल आ गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ए ने हमारे एप्पल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड नहीं किया हुआ है। ए ने क्या किया हुआ है, इंटरनली एप्पल के रेफरेंस को होल्ड किया हुआ है। और हमारा ए की वैल्यू है हमारी स्ट्रिंग टाइप और स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल होती है। हम एप्पल को कभी एडिट कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ए की वैल्यू जैसे हमने चेंज करी तो हमने ए का रेफरेंस चेंज करा, उसमें हमने एप्पल के रेफरेंस के लिए हमने कीवी का रेफरेंस डाला। इंटरनली हमने ये काम करा है। तो मैंने प्रिंट करा ए को, ठीक है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे ए की आईडी अभी के लिए, ठीक है। आईडी ऑफ ए, आईडी मीन्स द मेमोरी लोकेशन वेयर दिस इज लोकेटेड। सो ये है हमारी ए की आईडी। ओके, अब मैं करूँगा बी को इनिशियलाइज करूँगा, बी इक्वल टू एज। इसका मतलब क्या किया हमने, बी को ए से इनिशियलाइज करा। हमने इसमें बी को ए का रेफरेंस पास नहीं करा है, ए के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है एप्पल उसका रेफरेंस पास किया है। हम कभी भी किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रेफरेंस से इनिशियलाइज नहीं करते, हम उस वेरिएबल को उस दूसरे वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस से इनिशियलाइज करते हैं। सो यू कैन सी इफ आई रन दिस एंड मैं इस बी को प्रिंट करूँगा, बी, सो हमारा आएगा एप्पल ऑफकोर्स। ओके, सो सी। अब मैं अगर बी का रेफरेंस प्रिंट करूँ, आईडी प्रिंट करूँ, सो ये भी सेम आईडी होगी जो ए की आईडी थी। यू कैन सी हियर 239091 239091 280988 280988। ओके, सो अब मैं करता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू अपडेट करता हूँ, किससे, एप्पल की जगह कीवी से। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसा में ऑपरेटर होता है वो कभी भी हमारा क्या कहता है, वैल्यू अपडेट नहीं करता, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारी रेफरेंस चेंज करता है, हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं करता। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ए को कीवी से इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम कीवी के रेफरेंस से इनिशियलाइज कर रहे हैं। एक इस कोड को रन करता हूँ और प्रिंट करता हूँ ए फॉर नाउ। सो यू कैन से कीवी। अब मैं इसका रेफरेंस प्रिंट करूँगा, प्रिंट ए, सॉरी आईडी ऑफ ए। ओके, so you can see this is different for now, 239093 एंड 239091। सो इस टाइम ए का रेफरेंस चेंज हो गया, हमने ए की वैल्यू ओवरराइट करी है बट एप्पल अभी भी हमारा मेमोरी में पड़ा हुआ है और यूज़ भी हो रहा है। उसे यूज़ कौन कर रहा है, उसे बी यूज़ कर रहा है ऐसे। अब मैं बी की वैल्यू फिर से प्रिंट करूँगा तो आई विल गेट एप्पल ओनली, बिकॉज हमारा जो बी है उसने, या जो हमारा बी है उसने ए के रेफरेंस को नहीं इनिशियलाइज कर रखा है, उसने ए के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट था एप्पल उसके रेफरेंस को ले रखा था। ओके, सो अगर मैं अब आईडी अगर चेक करूँ मैं बी की, तो सेम आईडी होगी जैसे उसकी पहले थी। यू कैन सी 239091280988। ओके, सो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। सो अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूँ, अगर हमने सबसे पहले करा x इक्वल टू 4 एंड इसको रन करा और इसकी वैल्यू प्रिंट करी x इक्वल टू, सॉरी x, तो हमारा 4 प्रिंट हो गया। अगर मैं अब इसकी वैल्यू अपडेट करूँ x की, एंड x की वैल्यू मैंने अपडेट करके 5 कर दी और मैं इसको रन करता हूँ 5 को, प्रिंट x। सो यू कैन सी, बट हमने क्या किया, हमने 4 की वैल्यू कभी चेंज करी ही नहीं, हमने 4 को कभी अपडेट किया ही नहीं, क्योंकि 4 इंटीजर टाइप है और इम्यूटेबल होता है। हम उसे कभी चेंज अपडेट और डिलीट कर ही नहीं सकते अभी के लिए, मतलब नॉर्मली। सो अभी भी 4 मेमोरी में पड़ा हुआ है और बस यूज़ नहीं हो रहा। सो अब हुआ क्या यहाँ पे, सबसे पहले हमने x की वैल्यू 4 से इनिशियलाइज की,
हमने क्या किया, एक्स को फोर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस पास करा, और यहाँ पे हमने एक्स को 5 का रेफरेंस पास करा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करता, वो हमारे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को चेंज करता है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। सो अगर मैं यहाँ पर आईडी चेक करूँ, तो अभी तो अब आईडी सेम ही हो जाएगी क्योंकि आई एम यूजिंग जुपिटर नोटबुक। सो एक्स की हमने वैल्यू चेंज कर दी तो एक्स की आईडी चेंज हो गई होगी। अगर हम पहले चेक करते तो एक्स की आईडी यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4 के टाइम पे अलग होती, और एक्स की आईडी यहाँ पे अलग होती, क्योंकि एक्स की आईडी जो यहाँ पे होगी जिस मेमोरी लोकेशन पे 4 रखा हुआ है उसको लोकेट करेगा, और इन दिस केस ये उसे लोकेट करेगा जहाँ पर हमारा 5 रखा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ ये कोड वर्क करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो, एंड इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, सो प्लीज़ make a like and hit the subscribe button and turn on the notification to get notified. Thank you so much for watching. Bye bye.